किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आज आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूं कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो हम उसमें से किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हम मोल पढ़ते हैं वो मोल क्या है। हमने एक मोल के बारे में यानी 1 मोल के बारे में पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो मोल है वो जस्ट अ नंबर, मोल इज जस्ट अ नंबर, और वो नंबर हमारे पास कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NSA एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो जैसे यदि मैं कह दूं कि मेरे पास 1 मोल बुक्स है तो मेरे पास इस नंबर के बराबर टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगी। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास इतने मार्कर हैं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मार्कर इस नंबर के बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं दर्जन की। हमें सभी को पता है कि एक दर्जन में जो नंबर होता है वो कितना होता है 12, यानी 12। उसमें जो नंबर है वो कितना है 12। जैसे अब मैं यदि कह दूं कि मेरे पास जैसे 24 मार्कर है, ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि जैसे मेरे पास 36 मार्कर हैं। अब यदि मैं कहूं कि इसमें से टोटल, यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्कर मुझे निकालने हैं तो वो कैसे निकालूंगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ दर्जन कैसे निकालूंगा। तो हमें पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 36 में कितने होंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 3। यानी हम कहेंगे कि हमारे पास जो 36 मार्कर थे उसमें यदि टोटल नंबर ऑफ दर्जन निकालूं मैं तो हमारे पास 3 दर्जन आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास मोल का भी हमारे पास नंबर है। तो हम किसी भी जो हमें गिवन पार्टिकल्स होंगे उसमें हम इस रेफरेंस को हम डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी मोल्स की। अब बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम कौन कौन सी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां मैं लिखूं टॉपिक, मोल कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, कौन कौन सी टर्म्स है। पहली टर्म्स है हमारे पास क्वांटिटी। क्या है हमारे पास क्वांटिटी, यानी मोल को जो है हम क्वांटिटी की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटिटी की यदि मैं बात करूं तो क्या होती है क्वांटिटी। हमें पता है कि जो एक मोल है उसमें कितना नंबर प्रेजेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है एक मोल में प्रेजेंट होता है। दूसरी टर्म जो है वो है वेट। वेट की टर्म में हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं। और वेट क्या होगा, जैसे एक मोल जो हमारे पास एटम्स या पार्टिकल्स या फिर एक मोल मॉलिक्यूल होगा उसका जो मास है या फिर उसका जो वेट है वो किसके बराबर होगा, उसके मोलार मास के बराबर। किसके बराबर होगा, मोलार मास के। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे पास, जैसे एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, जैसे मेरे पास सोडियम 23 है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि इसके 1 मोल सोडियम का मोलार मास कितना होगा तो इसका जो मास नंबर है वो कितना है 23, और ये ग्राम में जो वैल्यू होगी यही वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मोलार मास। हमने मोलार मास वाले पिछले लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली जो टर्म्स है वो है वॉल्यूम की टर्म्स में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम की टर्म में बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है। इस पे एक कंडीशन है एसटीपी कंडीशन। ये जो वॉल्यूम होगा वो कौन सी कंडीशन पे होगा, एसटीपी कंडीशन पर। और एसटीपी कंडीशन यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। यानी जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको मैं लिखूं केल्विन में तो हमारे पास होगा 273 केल्विन। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, यानी एक बार, यहाँ पे जो प्रेशर होगा स्टैंडर्ड वो क्या होगा हमारे पास 1 बार। और यदि 1 बार की यदि मैं एटीएम में कन्वर्ट करूं इसको तो ये होता है 0.987 एटीएम। ये जो हम एसटीपी कंडीशन पढ़ रहे हैं ये कौन सी है, मॉडर्न एसटीपी कंडीशन है। इससे आगे हम ओल्ड वाली एसटीपी कंडीशन भी पढ़ेंगे जिसमें हम प्रेशर जो है वो कितना मान रहे थे 1 एटीएम। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो 1 मोल जो है वो गैस, ये जो हम निकालेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर गैसियस
एटम्स या मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे। ये वैलिड नहीं होगा सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है। तो एक मोल जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी कंडीशन पर, उसकी वैल्यू होती है 22.7 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ गई। एक वैल्यू हमें पहले से याद है, दूसरी वैल्यू हमें पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि एक मोल जो एटम या मॉलिक्यूल्स होगा उसका जो मास होगा वो मोलार मास के बराबर होगा। नई जो चीज हमारे पास निकल के आई वो है 22.7 लीटर, यानी जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा एसटीपी कंडीशन पर वो क्या होगा 22.7 लीटर, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास तीनों टर्म्स आई है, इन तीनों टर्म्स में हम मोल का फॉर्मूला लिखेंगे कि मोल को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूं हमारे पास क्वांटिटी की टर्म में, यदि क्वांटिटी की टर्म में यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या होगा, ये जो होगा क्वांटिटी की टर्म में, या फिर इसको जैसे Na भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां में क्या होगा, मुझे जो क्वेश्चन में दिया होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसमें मुझे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो निकल के आएगा फॉर्मूला वो निकल के आ जाएगा मोल का, यानी इतने मोल प्रेजेंट होंगे इतने एटम में, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास वो वेट की टर्म में आएगा, और वेट की टर्म में क्या निकल के आएगा, इसका यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा कि वेट हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो क्या होगा, गिवन मास, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो दे रखा होगा गिवन मास डिवाइड बाय, हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसके मोलार मास से, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास उसमें प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब मैं बात कर लेता हूं तीसरे फॉर्मूले की, जो किसकी टर्म में हम निकालने वाले हैं, वॉल्यूम की टर्म में, और कंडीशन एक कौन सी है उस पे, एसटीपी कंडीशन। तो हमारे पास जो मोल निकल के आएंगे या फिर मोल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन डिवाइड बाय 22.7 लीटर। ये हमारे पास मोल के तीन फॉर्मूला आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले, सबको याद होने चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री में, तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है और बिल्कुल बेसिक है, केमिस्ट्री का एकदम बेसिक है, ये जो है वो बिल्कुल बेसिक है। अब ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए। एक बार ये जो तीनों फॉर्मूले है मैं लाइन टू लाइन एक ऑर्डर में लिख लेता हूं इनको, फिर बारी आती है इन पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो क्या होंगे इस पे क्वेश्चन, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, वो सब सीखने वाले हैं आज हम। इससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि यदि हमें लिखा हुआ आ जाए नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ ग्राम एटम, जैसे हमारे पास लिखा आ जाए क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, जैसे हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं देगा कि नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, वो दे देगा कि नंबर ऑफ ग्राम एटम इतने हैं, तो उसको हमें क्या मानना है कि जो हमें ग्राम एटम दे रखे हैं वही उसमें क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। ये आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो हमें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ आए तो हमें ये मानना है, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों फॉर्मूलों को एक लाइन में लिखने की। तो यहां पे मैं लिखता हूं मोल, तो सबसे पहले गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम्स या फिर लिख सकते हैं पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, और Na की वैल्यू सबको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और अब जो हम हैं वो लिखेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन डिवाइड बाय 22.7 लीटर, ठीक है। ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए। अब बारी आ जाती है इन पे कुछ क्वेश्चंस करने की। तो क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं आपको ताकि पता रहे कि किस तरीके से हमें ये जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर किस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन
हमारे पास है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 224 ग्राम, 224 ग्राम हमारे पास क्या दे रखा है, Fe दे रखा है, और Fe का जो मोलार मास है वो है 56 ग्राम। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 224 ग्राम ऑफ Fe, और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास गिवन मास है, हमारे पास मोलार मास है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, यानी गिवन मास हमारे पास कितना है 224 डिवाइड बाय 56, यानी यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 4 मोल्स। यानी जो इसमें 224 ग्राम Fe था, उसमें यदि टोटल नंबर ऑफ मोल्स यदि मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मोल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इतने एटम्स दे रखे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हमारे पास एटम या पार्टिकल्स दे रखे हो तो हम किससे डिवाइड करेंगे, Na से, और हम यहाँ यदि मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यदि यहां से मैं कट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 10 टू द पावर 1, ये 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20 मोल्स। यानी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इतने एटम में वो हमारे पास कितने होंगे 20 मोल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास गैस दे रखी है और जिसका वॉल्यूम दे रखा है 45.4 लीटर ऑफ नियॉन गैस। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, ये जो कंडीशन है कौन सी है, एसटीपी कंडीशन पे दे रखा है। तो हमारे पास एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम कितना है 45.4, उसको हम डिवाइड किससे करेंगे 22.7 लीटर से। तो यहाँ पे यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 45.4 डिवाइड बाय 22.7, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 मोल्स। जो हमारे पास वैल्यू है, यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए वो नियॉन के वो कौन से कितने आ गए हमारे पास 2 मोल्स। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो एक तरीके से हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि हमें गिवन मास पूछ ले, मोलार मास दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स दिए हो, तो इन दोनों को हम इक्वल करके हमें 3 चीजें दे रखी है तो एक चीज गिवन मास पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, हमें वॉल्यूम दे रखा हो Na हमें पता है, तो नंबर ऑफ एटम्स हम इन दोनों फॉर्मूले से हम इक्वल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। हाँ, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं ओल्ड एसटीपी की। ओल्ड एसटीपी की यदि मैं बात करूं तो उससे पहले हम क्या मानते थे कि जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम जो इसको यदि केल्विन में लिखूं तो 273 केल्विन। लेकिन बात आती है प्रेशर की, तो प्रेशर जो है वो होता है 1 एटीएम। यदि क्वेश्चन में हमें स्पेशल दे रखा हो कि प्रेशर 1 एटीएम है तो हमें ये मानना है कि वो ओल्ड एसटीपी है, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि साफ साफ यदि क्वेश्चन में दे रखा हो कि नॉर्मल, जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि एसटीपी कंडीशन, तो हम उसको क्या मानेंगे, मॉडर्न एसटीपी कंडीशन मानेंगे, और हम किससे डिवाइड करेंगे 22.7 लीटर से। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्या दे रखा है हमें,
हाइड्रोजन एट एनटीपी